मेरे पति काम के सिलसिले में दिल्ली गए थे। घर पर मैं, मेरी सास और मेरी छोटी बेटी, हम 3 लोग साथ रहते थे। पति को दिल्ली गए कई साल बीत चुके थे। मैं हर दिन उनके लौटने का इंतजार करती थी। शुरुआत में वह फोन किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका फोन आना भी बंद हो गया। दिन ब दिन मेरा मन बेचैन होता जा रहा था। अकेलापन मुझे अंदर से तोड़ने लगा। जिंदगी बेकार और सुनी लगने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई तो होना चाहिए जिससे मैं अपनी खुशी और गम बांट सकूं। इसी बीच हमारे पड़ोस में मुकेश नाम के एक किराएदार रहने आए। धीरे धीरे उनसे मेरी जान पहचान हुई। उनका स्वभाव शांत और अच्छा था। उनसे बात करके मन को सुकून मिलता था। मुझे हमेशा लगता कि वह मेरे बहुत करीबी है। उनके प्रति मुझे एक अजीब सा आकर्षण भी महसूस होने लगा। एक सुबह मैं नहा रही थी, तभी अचानक मुकेश जी घर पर आ गए। वो हालात बेहद अनकंफर्टेबल थे। जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला। उसी दिन मैंने ठान लिया कि अब मुझे अपने पति का सच जानना ही होगा। आखिर इतने सालों से उन्होंने मेरी, अपनी बेटी की और माँ की कोई खबर क्यों नहीं ली। सास ने मुझे सलाह दी कि पति की तलाश करनी चाहिए। उनकी बात मानकर मैं और मुकेश जी दिल्ली गए। लेकिन वहां पहुंचकर जो देखा उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मेरा पति किसी दूसरी औरत के साथ रह रहा था। ये नजारा देखकर मेरी दुनिया बिखर गई। भारी मन से मैं घर लौट आई। अब किसी काम में दिल नहीं लगता था। मेरी सास हमेशा मुझे संभालती थी, लेकिन एक दिन उन्हें गाँव जाना पड़ा। उस रात घर पर मैं और मेरी बेटी ही थे। जाते जाते उन्होंने मुकेश जी से कहा कि वह रात को हमारे घर रुक जाएं। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब मैं कमरे से बाहर आई तो देखा मुकेश जी जाग रहे थे और मोबाइल देख रहे थे। हम दोनों बातें करने लगे। बातों बातों में हमने उनके मोबाइल पर एक फिल्म देखनी शुरू की, लेकिन वो फिल्म बहुत रोमांटिक थी। माहौल ऐसा बना कि मुकेश जी अपने आप को रोक नहीं पाए और मैं भी उन्हें रोक नहीं सकी। उसके बाद उन्होंने, दोपहर के करीब 2 बज रहे होंगे, बाहर तेज धूप थी। घर के अंदर फैन चलने की वजह से थोड़ी ठंडक महसूस हो रही थी, लेकिन गर्मी तो ठीक है, फैन या कूलर चलाकर उसे दूर किया जा सकता है। पर दिल का क्या? दिल तो किसी भी तरह शांत नहीं हो रहा था। उसे कैसे शांत किया जाए? दिल के अंदर एक गहरा खालीपन पैदा हो गया था। उसकी वजह था मेरी जिंदगी का सबसे अहम इंसान, और वह है मेरा पति। मेरा पति पिछले 5 सालों से मुझसे दूर रह रहा था। कुछ साल पहले काम के सिलसिले में वह दिल्ली गया था। कंपनी ने ही उसे वहां भेजा था, लेकिन वहां जाकर वो इतना व्यस्त हो गया कि उसने घर लौटने का नाम ही नहीं लिया। शुरुआत में वह फोन करता था। जब भी फोन आता तो मैं उससे नाराज हो जाती थी। कभी कभी तो रो भी पड़ती थी। लेकिन तब वो हमेशा यही कहता, जल्दी ही वापस आऊंगा पल्लवी, तुम चिंता मत करो। और हर बार मुझसे एक वादा करता था। धीरे धीरे उसका फोन आना भी बंद हो गया। तब मुझे लगने लगा कि शायद उसकी जिंदगी में कोई और औरत आ गई है, इसलिए वह मुझे भूल गया। मैं सोचती थी आखिर 7 जन्मों का रिश्ता जो प्यार और भरोसे से जुड़ा था, क्या वह इतनी आसानी से टूट सकता है? पति के बिना अकेले जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। कितनी तकलीफें और वह लंबी रातें मैंने जैसे तैसे करके गुजारी है। अकेलेपन की चुभन हर रोज मुझे अंदर तक तोड़ती थी। शादी के शुरुआती दिनों की यादें बार बार मन में आती। वो कैसे मुझे प्यार करता था, उसकी शरारतें, उसकी मस्ती और उसके साथ बिताए छोटे छोटे पल। लेकिन अब जब वह दूर हो गया था तो लगता था जैसे मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन गई हो। हमारे घर में मैं, मेरी सास और मेरी बेटी सोनल, बस हम 3 लोग ही रहते थे। मेरे ससुर कुछ साल पहले किसी भयानक बीमारी से चल बसे थे। मेरी बेटी ही है जो मुझे उसके होने का एहसास दिलाती है। अगर वह ना होती तो शायद उसके होने की कोई निशानी भी मेरे पास ना बचती। मैं एक नौकरी करती हूँ, उसी से घर का खर्च, बेटी और सासू माँ का ध्यान रखती हूँ। कोरोना के समय मेरी ऑनलाइन नौकरी शुरू हो गई थी।
जिससे आर्थिक हालात थोड़े संभल गए थे। लेकिन पति की कमी तो हमेशा खलती रही। मेरा नाम पल्लवी है। मैं एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। जगह छोटी है पर सब सुविधाएं मौजूद हैं। पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पति का साथ तो चाहिए ना। कभी कभी सासू माँ कहती थी, पल्लवी तू दूसरी शादी कर ले, मैं तेरे लिए कोई अच्छा लड़का देखती हूँ। तेरे पति कब आएगा? आएगा भी या नहीं, इसका तो कुछ पता नहीं। अपनी बेटी की भी याद नहीं आती उसे। अगर बेटी को ही इतने सालों में एक बार भी देखने नहीं आया तो माँ और पत्नी की तो बात ही मत कर। सासू माँ की बातें सुनकर मुझे बुरा भी लगता और मुझे सोचने पर मजबूर भी करता। सच है, 5 साल हो चुके थे। पति ने ना फोन किया, ना चिट्ठी भेजी, ना बेटी का चेहरा देखा। कभी जो इंसान मुझसे बहुत प्यार करता था, उसने मुझे ऐसे क्यों छोड़ दिया? ये सवाल मुझे हमेशा खाए जाते। सासू माँ मेरे भले के लिए कहती थी, लेकिन मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। मैं साफ साफ कह देती, मुझे शादी नहीं करनी। आपकी देखभाल और मेरी बेटी की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अब किसी और पर भरोसा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और अगर शादी की तो समाज क्या कहेगा? इस तरह मैं हर बार बात को टाल देती। अंदर से मुझे पता था कि दूसरी शादी करने से जिंदगी बदल सकती है, मगर डर भी लगता था। मेरी बेटी और सासू माँ ही मेरा सहारा थी। फिर भी कभी कभी मन में ख्याल आता, काश कोई साथी होता जिससे मैं अपने दिल की बातें कर पाती, हंस बोलकर वक्त गुजार पाती। लेकिन आजकल बहुत से लोग अकेली औरतों का फायदा उठाते हैं, भरोसा तोड़ते हैं। यही सोचकर मैंने कभी किसी को पास नहीं आने दिया। मैं दिखने में खूबसूरत और आकर्षक थी। तराशा हुआ शरीर, लंबे काले बाल और साफ सुथरा चेहरा। बहुत लोग मेरी तरफ आकर्षित होते। कुछ ने करीब आने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने कभी किसी को मौका नहीं दिया। मेरी इज्जत मेरे लिए सबसे जरूरी थी। ऐसे ही दर्द और अकेलेपन से भरी मेरी जिंदगी धीरे धीरे चल रही थी। हमारे घर के पास वाला मकान खाली पड़ा था। वो हमेशा किराए पर दिया जाता था। कुछ दिन पहले ही वहां से किराएदार चले गए थे। उधर उस घर में नए किराएदार आने वाले थे। एक दिन मैं आंगन में काम कर रही थी, तभी एक आदमी कमरा देखने आया। मैं उसे दूर से ही देख रही थी। उसने कमरा देखा और तुरंत ही डिपॉजिट देकर किराए पर ले लिया। अगले ही दिन वह अपना सामान लेकर रहने भी आ गया। उसका नाम मुकेश था। वह एक कंपनी के लिए ऑनलाइन काम करता था। उसका काम गांव के पास वाली बैंक से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसे कुछ महीनों तक यहीं रहना था। वह देखने में कम बोलने वाला और शांत लगता था, क्योंकि उसका घर मेरे घर के पास था। इसलिए कभी कभी हमारी हल्की फुल्की बातचीत हो जाती। एक दिन वो अचानक मेरे घर आ गया। उस समय मैं सब्जी के लिए प्याज और धनिया काट रही थी। वह दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, अरे आपके पास टेस्टर है क्या? मेरे घर की लाइट चालू नहीं हो रही। मैंने कहा, हाँ, है ना? और मैंने तुरंत उसे टेस्टर दे दिया। टेस्टर मिलते ही वो खुश होकर बोला, ठीक है, मैं थोड़ी देर में लौटा देता हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आराम से ले आना। कुछ देर बाद उसने टेस्टर वापस दिया और मुस्कुरा कर बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ लाइट ठीक हो गई, नहीं तो मुझे सारी रात अंधेरे में ही बैठना पड़ता। मैं भी मुस्कुराकर बोली, अरे, हम पड़ोसी हैं मुकेश जी, आपको जो भी चाहिए बेझिझक कह देना। वह मुस्कुराया और शुक्रिया कहकर चला गया। अब धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। मेरी बेटी कभी कभी उसके घर खेलने चली जाती और उसे बुलाने के बहाने मुझे भी वहां जाना पड़ता। उसी दौरान मुकेश से थोड़ी बहुत बातें हो जाती। उसका नाम उसके स्वभाव की तरह ही शांत और सौम्य था। वो शादीशुदा है या नहीं, ये मुझे पता नहीं था, लेकिन वो अकेले ही रहता था। उसके चेहरे से कभी नहीं लगता था कि उसे अकेलेपन से कोई तकलीफ है। एक दिन दोपहर का समय था। वह अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। आसपास कोई नहीं था। मैं जानबूझकर उसके पास गई और पूछा, अरे आप अकेले ही रहते हैं, आपका परिवार कहाँ है? वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, मेरा अब कोई परिवार नहीं है,
फिर थोड़ी देर चुप रहकर गंभीरता से बोला, मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। हमारी शादी को सिर्फ 1 साल ही हुआ था और वह मुझे छोड़कर चली गई। ये कहते समय मुकेश के चेहरे पर गहरा दर्द छलक रहा था। फिर भी वो हल्का सा मुस्कुरा रहा था। उसके मन का दर्द मैं साफ महसूस कर सकती थी। शायद उसे भी मेरे हालात के बारे में पता था कि मेरा पति पिछले 5 सालों से घर लौटकर नहीं आया। शायद इसीलिए उसने मेरे बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं की। सुबह का समय था तो मैंने उससे पूछा, आपने चाय पी है? वो बोला, नहीं, मैं कभी कभी ही चाय पीता हूँ। मैंने कहा, तो आज मेरी हाथ की चाय पी लीजिए। वो बोला, नहीं नहीं, क्यों आपको तकलीफ दूं? मैंने जिद की, अरे लीजिए ना, क्या फर्क पड़ेगा, आपके साथ मुझे भी चाय पीने का बहाना मिलेगा। आखिर उसने हामी भर दी। मैं उसे घर के अंदर लाई और सोफे पर बैठने को कहा। फिर मैं किचन में जाकर चाय बनाने लगी। उस समय मेरी सास बाहर गई हुई थी। मैंने अदरक वाली चाय बनाई। मुकेश ने चाय पीते हुए कहा, कितने दिनों बाद इतनी अच्छी चाय पीने को मिली है। यहाँ की दुकानों या होटलों में इतनी बढ़िया चाय मिलती ही नहीं। उस समय घर में टीवी भी चालू था। उस पर मैंने एक फिल्म लगा रखी थी। मैं बीच बीच में टीवी की ओर देख लेती। अचानक फिल्म में एक रोमांटिक सीन शुरू हो गया। हीरो ने हीरोइन को पास खींचा, उसे गले लगाया और उसके होठों पर हल्का सा किस किया। ये सीन देखकर मैं झेप गई। मुकेश ने भी वो सीन देखा, लेकिन उसने नजरें फेर कर अनदेखा करने की कोशिश की। फिर भी उसकी आंखों में हल्की बेचैनी साफ दिख रही थी। थोड़ी देर बाद वो बोला, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। चाय के लिए शुक्रिया। मैंने कहा, अरे इसमें शुक्रिया कैसा? अच्छा हुआ, कभी फिर आइएगा मेरे हाथ की चाय पीने। वह मुस्कुराकर बोला, हाँ जरूर, और चला गया। मैं सोफे पर बैठकर टीवी देखती रही। फिल्म में वही रोमांटिक सीन चल रहा था। हीरो हीरोइन को बहुत